बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 26 जुलाई 2021 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक ख़बरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होने वाली है जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात होने वाली है उम्रा वालों की, बात होने वाली है घरेलू मुलाजमीन की, बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान पर जो है मज़ीद पाबंदियों के बारे में। तो और भी हम खबरें होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मंगल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद कल मंगल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पीर को पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारान का वफ़द भी जाएगा। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां साल मई में वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया था। गैर कानूनी तारकीन की मदद पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में महकमा अमन ने खबरदार किया है कि जो शख्स किसी भी शक्ल में गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा अमन ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि जो शख्स भी सऊदी अरब के सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स को सऊदी अरब में दाखिल होने, उसे सऊदी अरब के अंदर सफ़र करने की सहूलत देने का, घर में रखने या किसी भी शक्ल में उसकी मदद करेगा उसे कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अमन का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को सहूलत फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। खिलाफवर्जी के ज़िम्मेदार की मुकामी मीडिया में तशहीर भी की जाएगी। बयान में अमन ने मज़ीद कहा कि यह ऐसे बड़े जुराइम में से एक है जिन पर गिरफ्तारी होती है और इससे ईमानदारी और आपका जो वक़ार है वो भी मजरूह होता है। रियाद में बैंक के बाहर लोगों को लूटने वाला गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने असले के तौर पर जो बैंक के कस्टमर हैं उसको लूटने वाले एक गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि गिरोह जो है वो सऊदी अरब में मुकीम 2 गैर मुल्कियों और एक दरअंदाज पर मुश्तमिल है। तर्जमान ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान बैंक आने वालों की ताक में रहते थे, मौका पाते ही उन पर हमला करते और उनसे पैसे छीन लेते थे। तर्जमान के मुताबिक मुल्ज़मान लोगों से 3,70,000 रियाल लूट चुके थे। तीनों को हिरासत में लेकर इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। बैरून मुल्क से घरेलू मुलाजमीन सऊदी अरब लाने के लिए नया तरीक़ाकार क्या है? सऊदी अरब की जो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने जो है वो अगले मरहले के दौरान बैरून मुल्क से जो घरेलू अमला लाने का नया तरीक़ाकार जारी किया था, जिसके मुताबिक जो है एजेंटों के खात्मे का बायस बनेगा। अल अरबिया नेट ने जो है इस पर खबर शाया की थी कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि इन दिनों बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत लाने के लिए मुश्तरका निज़ाम का तजर्बा किया जा रहा है और ये भी बताया गया था कि आइंदा वज़ारत की जानिब से सिर्फ मंजूर शुदा एजेंसी के साथ मुआहदे के बाद ही मुलाजमत का वीज़ा जारी होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया था कि अफरादी क़ुव्वत लाने के हवाले से काम करने वाले एजेंटों की सरगर्मियाँ सऊदी अरब ही नहीं उनके अपने मुल्कों के कवानीन के भी खिलाफ हैं जहाँ से लोगों को लाया जाता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए बताया था कि वो गुमराह कुन इश्तहारात के झांसे में बिल्कुल भी ना आएँ। ये भी बताया गया था कि इस बात को मद्देनज़र रखें कि तमाम रिक्रूटिंग एजेंसियाँ और कंपनियाँ मसानद वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। मसानत पर जाकर रिक्रूटिंग कंपनी और एजेंसी के बारे में पता किया जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि किस कंपनी और एजेंसी की कितनी फ़ीस है। वज़ारत तमाम रिक्रूटिंग एजेंसियों की जो कंपनी है उसकी निगरानी भी करती रहती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों की जानिब से मुलाजमत के मुआहदों के रजिस्ट्रेशन के ज़ाब्ते की पाबंदी के हवाले से कहा कि हर साल की पहली तिमाही के दौरान 99% इसकी पाबंदी हुई थी। वज़ारत की जानिब से ये भी बताया गया कि मुश्तरका मुआहदे के कानून ने आजिर अर्जीर और एजेंसी या कंपनी समेत तीनों के हकूक़ और फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए हैं। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन के खैर मकदम की तैयारियाँ। सऊदी अरब में 5 उम्रा कंपनियों और इदारों ने 1 मुहर्रम से बैरून मुल्क से मस्जिद अल हराम में नमाज और उम्रा ज़ायरीन के मशरूत खैर मकदम की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।
अल अरेबिया नेट के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सेहत और सलामती के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी बुनियादी शर्त होगी। वैक्सीन की दोनों जो खुराकें हैं वो लगवाने वालों को उम्रे पर आने की इजाज़त होगी। हज और उम्रा कौमी कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने अल अरेबिया नेट से बात करते हुए बताया कि 6000 से ज़्यादा बैरूनी उम्रा एजेंसियाँ जो हैं और 30 ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट्स उम्रा प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा तमाम उम्रा खदमात और पैकेज ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से मंजूर शुदा मुल्की और बैनुल अक़वामी रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैकेज और सहूलतें हासिल की जा सकेंगी। सऊदी उम्रा कंपनियाँ रहाइश, ट्रांसपोर्ट और तमाम ज़मीनी खिदमत पैकेज के ज़रिए फ्राहम करेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्रा ज़ायरीन ऑनलाइन टिकट, ट्रांसपोर्ट, होटल और खाने पीने की बुकिंग करा सकेंगे। उम्रा खिदमत फ्राहम करने वाली कंपनी या इदारे का तयन किया जा सकेगा। तमाम उम्रा कंपनियां और इदारे तैयारियां कर चुके हैं। उन्हें कोरोना के माहौल में उम्रा ग्रुपों और इज्तिमात को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम 1 मुहर्रम से किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी होगी। इस वक्त जो पाबंदियाँ उम्रा ज़ायरीन पर हैं आइंदा भी होंगी। हिशाम सईद ने कहा कि वज़ारत हज और उम्रा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मसाजिद के अतराफ इलाकों में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। हरमैन शरीफैन की वेबसाइट पर बताया गया कि पाकिस्तान और इंडिया समेत पाबंदी वाले 9 ममालिक के अलावा तमाम मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन को आने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब में मंजूर शुदा फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की दोनों खुराकें लगवाई हों या चीनी वैक्सीन लेने के साथ सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की बूस्टर खुराक ली हो। उम्रा कंपनियां अगरचे बैरून मुल्क से ज़ायरीन के खैर मकदम की तैयारियां कर रही हैं, ताहम मुतल्लिका इदारों से राब्ते के बाद वज़ारत दाखिला और वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया जाएगा। याद रहे सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत 26 फरवरी 2020 को उम्रे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब पर आमद पर ताहुक्म सानी आर्जी पाबंदी लगाई थी। आपको एक और बड़ी अपडेट के साथ आगाह करेंगे कि जो UAE की फ़्लाइट्स हैं, इतिहाद एयरलाइन ने कहा है कि इंडिया से UAE की फ़्लाइट और पाकिस्तान से वो 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई हैं। यानी कि अब सऊदी जो है वो जो इंडिया के लिए जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से जो UAE के थ्रू सफ़र करना चाहते थे या वो लोग जो कि UAE के रेजिडेंट हैं या UAE का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा रखते हैं और वो लोग ट्रैवल करना चाहते थे, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि 2 अगस्त तक फ़्लाइट की सस्पेंशन को, फ़्लाइट की पाबंदी को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले भी 24 अप्रैल को भी उनकी जो गाका है वहाँ की UAE की, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये पाबंदी को बढ़ाया जा रहा है। फिर 31 जुलाई, 22 जुलाई, फिर उसके बाद 31 किया गया। अभी 31 अगस्त से भी इसको रात 12 बजे तक 2 अगस्त 2021 तक मज़ीद बढ़ा दिया गया है। उनका कहना था अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से लास्ट 14 दिन के अंदर से आए होंगे वो UAE में सफ़र नहीं कर सकते। उनका कहना था ये पाबंदी बढ़ेगी या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेके चलेंगे आपको मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे हम कि कराची में पैसे लेकर चोरी की वैक्सीन घरों में लगाने का इंकशाफ। पाकिस्तान के शहर कराची में सरकारी अफसरान की मुबैना मिली भगत से कोरोना वैक्सीन सेल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने घरों में हेल्थ सर्विस फराहम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक डिफेंस के इलाके में छापा मारकर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक कंपनी का डायरेक्टर और दूसरा उनका मुलाजिम है। पुलिस का कहना है कि ये लोग घर घर जाकर लोगों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगाते थे, जिसकी वो खातिर ख्वाह कीमत भी वसूल करते थे। हालांकि हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर वैक्सीन बगैर किसी कीमत के फराहम की जा रही हैं। वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज किया गया, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की चोरी, झूठ, धोखाधड़ी, अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने की दफ़ात के अलावा ड्रग एक्ट की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। आपको बताएंगे टोक्यो ओलंपिक, सऊदी शूटर की अगले मरहले के लिए उम्मीदें बरकरार। टोक्यो ओलंपिक्स में सऊदी शूटर सईद अल मतीरी ने मर्दों के स्केट मुकाबला के अगले मरहले में जाने के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा, जब उन्होंने 75 में से 71 के स्कोर के साथ ओसाका शूटिंग रेंज में पहले दिन के खेल का इख्तिताम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अल मतीरी ने क्वालिफिकेशन डे 1 के 3 राउंड में 23, 25 और 23 स्कोर बनाया और 30 की फील्ड में 22वें नंबर पर रहे। कुवैत के शूटर अब्दुल्ला अल रशीदी ने मुश्तरका 6ठी पोजीशन पर दिन का इख्तिताम किया। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।